Hello friends, this is Dr. Nazar this side. I hope you have subscribed to this channel. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ कॉर्नर में चैनल आइकन आएगा, सब्सक्राइब कर लो। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिपोलर और बाइपोलर लीड्स के बारे में पढ़ा है। यूनिपोलर और बाइपोलर लीड्स दोनों ही लीड्स जो होती हैं लिम्ब लीड्स होती हैं और उनको हम वो जो लीड्स होती हैं वो बेसिकली फ्रंटल प्लेन में आपके कार्डियक वेक्टर्स को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रंटल प्लेन। ठीक, फ्रंटल प्लेन में हम लोग बाइपोलर और यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। ठीक, तो बेसिकली फ्रंटल प्लेन में हम लोग कार्डियक वेक्टर्स या फिर डीपोलराइजिंग वेक्टर्स को डिटेक्ट करते हैं इन लीड्स के थ्रू। लेकिन हार्ट के अगर हम हॉरिजॉन्टल या ट्रांसफर सेक्शन लेके उस प्लेन में अगर हम लोग कार्डियक वेक्टर्स को डिटेक्ट करें तो वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हम लोग के चेस्ट लीड्स जो होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेसिकली हमारे चेस्ट लीड्स होती हैं वो कार्डियक वेक्टर्स को डिटेक्ट करती हैं। तो हमको अब ये देखना है, अब मान लो यहाँ पे हम हार्ट का सेक्शन लेंगे और ये देखेंगे हार्ट का ट्रांसफर सेक्शन ले लेते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। ठीक, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो वेक्टर होता है सेप्टल डिपोलराइजेशन का वो कुछ इस तरह से मिलेगा और उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का वेक्टर कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक, तो चेस्ट लीड्स इन वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 चेस्ट लीड्स होती हैं। ठीक, तो अगर मैं इनकी प्लेसमेंट स्टार्ट करूं तो मान लो कि अगर मैंने V1 को यहाँ पे रखा है, V2 को यहाँ पे रखा है, V3 को यहाँ पे, V4 को यहाँ पे, V5 को यहाँ पे और V6 को यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है। चेस्ट वॉल पर हम लोग इन लीड्स को प्लेस करते हैं ताकि इन वेक्टर्स को हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिटेक्ट करें। उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि चेस्ट वॉल पे ये लीड्स प्लेस्ड कहाँ होती हैं ताकि हमें एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जो प्रेजेंटेशन है लीड्स का वो समझ में आ जाए। एनाटॉमिकली ये देख लेते हैं कि फर्स्ट लीड जो होती है, जो फर्स्ट चेस्ट लीड होती है V1, उसको बेसिकली हम लोग फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में रखते हैं। तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कहाँ है। ये आपका मैन्यूब्रियम हो गया और ये बॉडी ऑफ स्टर्नम हो गया। ठीक, तो मैन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में एक रिज होगा, बोनी प्रोमिनेंस रिज होगा। उसी को हम बोलते हैं, एक एंगल होता है बेसिकली, एक एंगल पे प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लुई। ठीक, या फिर इसको स्टर्नल एंगल भी बोलते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से होता है कि आपका अगर हम लोग इसको फ्लिप करके ऐसे साइड से देखें तो मैन्यूब्रियम ऐसे होगा और इसके नीचे आपका बॉडी ऑफ स्टर्नम होगा। तो यहाँ पे एंगल बनता है। ठीक, तो इसी एंगल को बोला गया है एंगल ऑफ लुई। तो हमें एक बार ये रिज मिल गई, अगर प्रोमिनेंट बोनी रिज प्रोमिनेंस मिल गई अगर, तो हमको सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पता लग जाती है। तो सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस आपका बेसिकली ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नीचे दो रिप्स काउंट करके फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लैंड हो जाएंगे। तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही हमें
V1 राइट साइड टू द स्टर्नल बॉडी। ठीक, तो इसको हम लोग बेसिकली पैरास्टर्नल स्पेस भी बोलते हैं। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पैरास्टर्नली V1 प्लेस हो जाती है, और इसी के जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट हम लोग सेकेंड चेस्ट लीड को प्लेस कर देते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपका हो जाता है V1 एंड V2 चेस्ट लीड्स जो प्लेस हो जाती है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में पैरास्टर्नली। और V3 की खास बात ये होती है कि V3 को हम लोग प्लेस करते हैं बिटवीन V2 एंड V4। V4 बेसिकली होती है प्लेस आपकी, ये हो गई आपकी क्लैविकल। तो मिड क्लैविकुलर लाइन को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं, ये हो गई मान लो मिड क्लैविकुलर लाइन। ठीक, और मिड क्लैविकुलर लाइन के फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम लोग V4 लगा देते हैं। ठीक, तो V4 इज प्लेस्ड इन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन पर, और इन्हीं V2 और V4 के बीच में हम लोग V3 को प्लेस कर देते हैं। ठीक, और लैटरली मूव करेंगे तो फिर एक्सिलरी लाइंस आ जाती हैं हमारी। यहाँ पे मान लो ये हो गई एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। ठीक, तो ये आपकी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन हो गई, और यहीं पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हम लोग चेस्ट लीड 5 लगा देते हैं। ठीक, और लैटरली मूव करेंगे तो हमें मिड एक्सिलरी लाइन मिलेगी। तो मिड एक्सिलरी लाइन में हमें फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही V6 लगा। तो बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं कि एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली ये वेक्टर्स कैसे डिटेक्ट होते हैं हमारे चेस्ट लीड्स के थ्रू। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग पहले एनाटॉमिकली जैसे यहाँ पे अरेंज्ड हैं हमारी लीड्स, उसी तरह से हम लोग ये देखते हैं कि V1 और V2 जो लीड्स हैं, ठीक, वो सेप्टल, या फिर आप ऐसे देखो कि हार्ट की राइट साइड से वेक्टर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गए हमारे राइट साइड के लिए वेक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक, उसी तरह से V6 और V5 हार्ट के लेफ्ट वॉल को रीड कर रही हैं। तो ये हो गए V5 V6 लेफ्ट वॉल के लिए, और ये हो गए आपके बेसिकली एंटीरियर वॉल के लिए। ठीक, तो V3 V4 आपके बेसिकली एंटीरियर हार्ट सरफेस को डिटेक्ट कर रही हैं कार्डियक वेक्टर्स को। ये तो होगा एनाटॉमिकली। फिजियोलॉजिकली ये वेक्टर्स जो होते हैं बेसिकली, ध्यान से देखोगे अगर ये सेप्टल वेक्टर है तो ये टुवर्ड्स राइट साइड मोर ओरिएंटेड है। तो V1 और V2 जो लीड्स होती हैं वो बेसिकली सेप्टल डिपोलराइजेशन को डिटेक्ट करती हैं, तो इसलिए इनको सेप्टल लीड्स भी बोला जाता है। ठीक, उसी तरह से V5 V6 एक तरह से लेफ्ट साइड के वॉल को या फिर वेंट्रिकल्स की जो मेजर डिपोलराइजेशन है वेक्टर, उनको डिटेक्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको बेसिकली लेफ्ट या फिर लैटरल लीड्स भी बोलते हैं। ठीक, और बचा V3 एंड V4, तो ये आपका बेसिकली एंटीरियर वॉल को ही, एंटीरियर वॉल के अंदर जो डिपोलराइजेशन हो रहा होगा उन वेक्टर्स को डिटेक्ट करेगा। तो ये तो हो गई बेसिकली हमारी वेक्टर्स की इंटरप्रिटेशन लीड्स के हिसाब से। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे ये जो लीड्स होती हैं, चेस्ट लीड्स होती हैं, इनका भी जो प्रिंसिपल होता है ना, ये भी यूनिपोलर लीड्स होती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग फिर से वही उसी अरेंजमेंट में 3 चार्जेस को राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट पे हम लोग लगाते हैं, और हम लोग अचीव कर लेते हैं इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड। ठीक, तो इसी इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम लोग अपना पॉजिटिव एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड
हर जगह लगाते हैं। एक बार यहाँ लगाते हैं, बेसिकली चेस्ट वॉल पे लगाते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग चेस्ट वॉल को इस तरह से देखें कि हमारा चेस्ट वॉल ऐसे है, तो हम लोग एक एक करके एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे। तो उस तरह से हम लोग इस इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम लोग वेक्टर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो चेस लीड्स भी यूनिपोलर लीड्स के ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हम लोग एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड को 6 डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं और कैप्चर करते हैं हॉरिजॉन्टली हार्ट के वेक्टर्स को, ठीक है। तो अब मैं इनके एक्सेस को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, इन 6 के 6 चेस्ट लिम्स की जो हमने लीड एक्सेस पढ़े थे, तो एक्सेस ऑफ लीड्स अगर बनानी हो तो मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक, और ये यहाँ पे हार्ट है, ठीक। तो मान लो ये तो आपकी हो गई कि यहाँ पे हमारा V6 लीड रखा है, यहाँ पे हमारा V5 लीड रखा हुआ है, ठीक। ये हमारा V4, इसी तरह से V3, V2 और V1, ठीक। तो हार्ट को हम लोग बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन में इन एंगल्स पे देख रहे हैं। तो V5 को हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक। ये आपका बेसिकली हो जाएगा -30, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक। तो उसी तरह से बेसिकली हम लोग यहाँ पे अलग अलग एंगल्स पे हार्ट के वेक्टर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको चेस्ट लीड्स की बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे छिपा है वो समझ में आ गया, और हम लोग चेस्ट लीड्स के थ्रू हार्ट को किस ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में कार्डियक वेक्टर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप you got the concept behind. Thanks for watching and stay tuned.